हेलो, तो रेखा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम जो है इस जीके की जो हम एचपी जीके की सीरीज स्टार्ट करने की बात मैंने आप लोगों से कही थी, तो आप लोगों को ये जो है वो डेली देखने को मिलेगी और ज़्यादा लंबी वीडियोस आप लोगों को नहीं यहाँ पे देखने को मिल रही है। बिल्कुल ही जो है वो थोड़ी सी वीडियो 5 से 10 मिनट आप जो है आसानी से निकाल सकते हो। और इन क्वेश्चंस के साथ में यानी कि अगर हम बात करें तो हमने जो प्रीवियस वीडियो पे मैंने आप लोगों को जो अपनी फर्स्ट वीडियो बताई थी उसमें मैंने आप लोगों को रिवर्स के बारे में जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और डेली आप लोगों को 20 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए जाएंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रही है और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं वो आप उनका जो है वो रिप्लाई कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली आप लोगों को जो है ताकि वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो ये सीरीज स्टार्ट की है, जब तक आप लोगों के ये रिवर्स के क्वेश्चन चलते हैं, सारे जितने भी रिवर्स के क्वेश्चन आज तक के एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर आप लोगों को कवर कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है चंद्रनाहन झील किस जिले में स्थित है। ऑलरेडी हम इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। चंद्रनाहन झील, सूरज ताल झील, है ना, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो ये आप लोगों ने बताना है। अब देखो, चंद्र ताल था वो, मैंने क्या कहा, जिसके लास्ट में ताल लगता है, दीपक ताल, चंद्र ताल, सूरज ताल। यहाँ पे चंद्र को देख के आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है चंद्रनाहन के बारे में, ताल नहीं बोला गया है। ताल वाली झीलें कहाँ पर होंगी, ये जो झीलें हैं ये हो जाएंगी लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, और लाहौल स्पीति आपका जो है वो एरिया वाइज सबसे पहले स्थान पर आता है। सबसे ज्यादा एरिया जो है वो लाहौल स्पीति का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, चंद्रनाहन झील जब आपसे पूछा गया है तो चंद्रनाहन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिमला में जो है चंद्रनाहन झील है। और मैंने आप लोगों से पिछली जो पिछली क्लास मैंने आप लोगों को कही थी, वहां पे भी मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखा था। उस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों को बताना है कि जो कराली झील है वो कौन से जिले में स्थित है। वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। हमारे टोटल जो है वो 12 जिले हैं, उसमें से आपको बताना है कि कराली जो है वो कौन से जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों की डिमांड है कि आप लोग जो है वो मेरे साथ में जो है वो लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो लाइव की भी मैं जो है कोई ना कोई जो है वो चीज़ अरेंज कर सकती हूँ। अगर लाइव में आप लोग जो है ये सारी चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालासर झील किस जिले में स्थित है। अब यहाँ पे सर लगा हुआ है और क्या बोला गया है, कालासर। तो कालासर, सुखसर, इस तरीके से मैंने कुछ सरों के बारे में आपको बताया था। तो ये कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंडी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी सर हैं जिन भी झीलों के साथ में लगे हैं, है ना, सरवालसर को छोड़कर जिनके साथ में सर लगता है वो मंडी जिले के अंदर आता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, प्रदेश की झीलों में से कौन सी झील व्यास नदी पर बनाई गई है। तो व्यास नदी पर कौन सी है, पौंग झील, गोविंद सागर झील, पराशर झील, भृगु झील। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर व्यास नदी पर कौन सा बनाई गई है, यहाँ पे वो बनाई गई है पौंग झील बनी है व्यास के ऊपर। जो गोविंद सागर झील है वो कैसे बनी है, ये हमारी सबसे बड़ी, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल लेक या मैन मेड लेक कौन सी है, गोविंद सागर है। और ये किसके ऊपर बनी है, ये बनी है आपकी जो सतलुज रिवर है उसके ऊपर बनी है आपकी गोविंद सागर झील, और व्यास नदी के ऊपर बनी है पौंग झील। ठीक है, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24th क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि मैन मेड पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा गोविंद सागर झील। ठीक है, डल झील कहाँ पर है, तो डल झील हमारी जो है वो कांगड़ा में है, रिवालसर झील मंडी में है, और मणि महेश झील जो है वो चंबा में है। अभी आप लोगों ने जो है वो सुना होगा मणि महेश की यात्रा को जो है वो थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया है, वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25th। 25th में क्या बोला गया है,
हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, यानी कि यहाँ पे पूछा है नेचुरल लेक, तो नेचुरल लेक कौन सी है हमारी? ऑप्शन नंबर सी, रेणुका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये पराशर कहाँ है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। नाको कहाँ पर है? ये किन्नौर में है। और ये सरयोलसर कहाँ पे है? ये कुल्लू में है। ऑलरेडी हम इस चीज़ को देख चुके हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ में आप बाकी भी जो है वो बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है? तो मंडी जिले में कौन कौन सी है? कमरूनाग झील, पराशर झील, रेवालसर झील, ये सभी मंडी में है। डल झील नहीं है क्योंकि ये कहाँ पे है? कांगड़ा में है। आगे है हमारे पास पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है? पद्म संभव का नाम खजियार से, पराशर से, रिवालसर से, डल से, तो ये जो है वो रिवालसर झील से जो है वो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लोमस ऋषि, पद्म संभव, ये सारे आपको जो है रिवालसर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तैरते हुए टापू की बात करें तो एक तैरता हुआ टापू यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अभी मैंने जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बताया उसी से रिलेटेड है कि यहाँ पर लोमस ऋषि भी हैं, पद्म संभव भी हैं बौद्धों के, और सिखों के गुरु भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये मंदिर में आप जब देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, रिवालसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोला गया है तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित हैं? 29 में पूछा गया है। तो अभी मैंने कहा जो तैरते हुए टापू की बात कर रहे हैं, इन चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा रिवालसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरूनाग झील की ऊंचाई कितनी है? कमरूनाग झील का एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ये कौन सी तहसील में है? तो ये चच्योट में है। और ये जो है वो कितनी ऊंचाई पर है? फुट में हमारे पास बात हो रही है, तो ये 10,000 फुट पे है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? मैन मेड लेक कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। अब चलेंगे, नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी झील लाहौल स्पीति में स्थित है? तो सिंपल सा आंसर हमें डायरेक्ट यहाँ से पता चल रहा है, ताल जिसके लास्ट में लगा है तो वो हो जाएगा आपका चंद्रताल, जो है वो कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। और चंद्रनाहन कहाँ पर है? शिमला में है। ऑलरेडी हम इस चीज़ को देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले बात करते हैं ये जो लामा झील है ये कहाँ पे है? तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो है वो यहाँ पे बात करते हैं तो ये 7 झीलों का समूह है, इसको इसीलिए लामा झील कहा जाता है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो इसमें हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए 3,962 मीटर, 3,962 मीटर्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3962 आप इस तरीके से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, परशुराम ताल किस स्थान पर स्थित है? अब ये ताल से संबंधित है। आपको पता है रेणुका का संबंध जो है वो परशुराम से भी देखने को मिलता है। तो ये जो परशुराम ताल है ये है रेणुका में स्थित, ये आपको याद रखना है। रिवालसर कहाँ पे है? मंडी में है। निरमंड कहाँ पे है? कुल्लू में है। धर्मशाला कहाँ पे है? कांगड़ा में। परशुराम ताल की बात कर रहे हैं तो रेणुका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबंध भी कई बार पूछा जाता है क्योंकि मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? खजियार में, भरमौर में, धर्मशाला में, चुराह में। देखो अगर आपको यहाँ पे अभी तक हमने मणिमहेश का नाम जो है वो कई बार लिया, तो यहाँ पे बोला गया है खजियार में है। खजियार कहाँ पे है? चंबा में। भरमौर कहाँ पर है? चंबा में। धर्मशाला कांगड़ा में है। चुराह है चंबा में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये ऑप्शंस, धर्मशाला तो कट हो गई, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर बी भरमौर। ठीक है, यहाँ पर जो है शिवजी भगवान का मंदिर भी है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, पोंग बांध किस राज्य में है? पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो हम सभी हिमाचल प्रदेश के हैं, हमें पता है कि जो पोंग बांध है वो कहाँ पर है? आपका हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा।
आगे है मणिकर्ण के, पहली बात मणिकर्ण में जो जल के स्रोत हैं वो कैसे जल के स्रोत हैं या कैसे यहाँ पे बात आती है झरनों की, तो वो गर्म पानी का झरना आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो मणिकर्ण के गर्म जल स्रोत डैश के किनारे पर स्थित हैं। कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं? पब्बर के, पार्वती के, ऊल के या बसपा के, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऊल जो है वो मंडी में है, ठीक है। वसपा जो है वो हमारी सहायक नदी बेशक आपको देखने को मिलती है यहाँ पर जो है वो ब्यास की, ठीक है। पार्वती भी है। पब्बर की बात करें तो ये किसी और रिवर की आती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है मणिकर्ण। अब मणिकर्ण कहाँ पे है? कुल्लू में है। तो कुल्लू में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुल्लू में बहती है हमारी पार्वती नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 37 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपने बताना है सभी ने कि ये जो हम यहाँ पे हमने ऑप्शन डिस्कस की पब्बर, ये जो पब्बर है ये किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है, सभी के लिए। तो इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है वो आंसर करेंगे। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से किस स्थान पर गर्म पानी के चश्मे स्थित नहीं हैं? गर्म पानी के कहाँ पर नहीं है ये आपने यहाँ पे बताना है। तो आपके पास है सबसे पहले तत्ता पानी। तत्ता पानी में देखो गर्म ही, तत्ता मतलब मंडियाली में हम बोलते हैं गर्म को, तो ये ऐसे याद रख सकते हो आप, गर्म पानी का है। कुल्लू में मैक्सिमम जो है आपको गर्म पानी के ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। कसौल भी आपका है, ये भी कुल्लू में देखने को मिलता है, गर्म पानी का है। वशिष्ठ कुल्लू में है, गर्म पानी का है। लाल पानी जो है ये हमारा गर्म पानी का नहीं है, ठंडे पानी का चश्मा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब है कुल्लू का कसौल किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। कुल्लू का कसौल जो है, एक कसौल जो है वो सोलन में भी देखने को मिलता है, कसौली बोलते हैं हम वैसे उसको। कसौल आपका कुल्लू में देखने को मिलता है। तो कुल्लू का कसौल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी के झरने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। कुल्लू का कसौल इसके लिए जाना जाता है, ना कि झीलों के लिए हम कहेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, व्यास कुंड कहाँ स्थित है? तो सभी जो है इस चीज़ से जो है वो नोन है। व्यास का आप सभी को पता है कि कुल्लू से रिलेटेड है, लेकिन कहाँ है? दर्रे की बात की गई है यहाँ पे। तो आपका रोहतांग दर्रा जो है वहाँ पर व्यास कुंड स्थित है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। यहाँ से नेक्स्ट जो है 2020 की सीरीज हमने स्टार्ट की है। इसी तरीके से आपको डेली जो है आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो यहाँ पे डेली विजिट कर सकता है। एक स्पेसिफिक टाइम की मैं बात करूँ अगर, तो आप लोगों को जो है वो 10 o'clock के आसपास जो है वो वीडियो अपलोड हुई मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट आप लोगों के पास नोटिफिकेशन इस चीज़ की पहुँचे कि क्लास अपलोड हो चुकी है, तो आप जो है वो मेरे चैनल को जो है रेखा क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि जो है वो वीडियो आप तक पहुँच पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।